Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And let's just revise what you have done in your previous class, that is class 1. तो अब हम रिवीजन में क्या करेंगे? सबसे मेन जहां से मैथमेटिक्स शुरू होती है वो है नंबर्स। और नंबर्स कैसे? जब हम काउंटिंग करते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें काउंट करना है कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3। हर ऑब्जेक्ट पे हम लोग अपनी फिंगर रख रख के काउंट करते हैं कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास ये फिंगर्स हैं, मुझे नहीं पता कितनी फिंगर्स हैं, हम लोग इसको कैसे काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5। सो ये कितनी फिंगर्स हैं? दीज आर 5 फिंगर्स। तो लेट्स जस्ट काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड सर्कल द करेक्ट नंबर। तो अब इसमें से हम लोग कितने करेंगे? वी विल डू 2 and rest you are going to count yourself. So which one should I do? All right, tell me. Okay, so let me do number D. So letter D we are going to do. Let's count the number of cherries over here and see how many are these. अब काउंटिंग करने में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि जब भी हम काउंट कर रहे होते हैं, हमें उस नंबर को, हर ऑब्जेक्ट को एक मार्क देना है छोटा सा, ताकि हमें पता रहे कि हम उस ऑब्जेक्ट को काउंट कर चुके हैं। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ना छोड़ दें, ना ही हम उसको दोबारा काउंट कर लें। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हाउ मेनी चेरीज आर देयर? There are 9 cherries. Okay. So let's do H part also. How many peas are there? So 1 2 3 4 5 6 7 and 8. There are 8 peas. So whenever you are counting, give a small mark on every object so that you do not leave any object. Now let's count how many objects are there in each box and circle the correct number. All right, so हम balls को count करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो मैंने सब पे एक एक मार्क दिया है ताकि मेरा एक भी बॉल नहीं छूटे। And it is 13. So you can do the rest yourself. I can do H part. Because I love puppies. I want to count them. All right. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. How many puppies are there? There are 14 of them. Wow. Now you can count the number of bricks, the gifts, the pears, the polybags, the cats, the umbrellas, everything, and it will be fun to count all of these. Now, let's count the beads and write the place value. Place value क्या होता है? किसी भी नंबर का हाउस, हम लोग हाउस में रहते हैं ना, तो इसी तरीके से कोई भी नंबर होता है उसका अपना एक हाउस होता है, उसकी अपनी एक प्लेस होती है। तो अगर कोई सा भी, अगर हमारे पास नंबर लिखा है ओनली 7, सिर्फ 7 नंबर लिखा है, तो इस 7 नंबर का भी हाउस है, वो है वंस। तो इसके हाउस का नेम क्या है? वंस। तो अगर मेरे पास एक नंबर है 83, तो इसमें हर नंबर का एक हाउस है, एक प्लेस है। जो 3 है उसका प्लेस है वंस, और जो 8 है उसका क्या प्लेस है, उसके हाउस का नेम क्या है? टेंस, है ना? तो जो 2 डिजिट होते हैं उसमें से जो हमारा लेफ्ट वाला डिजिट होता है वो होता है वंस, और जो राइट वाला डिजिट होता है वो होता है टेंस। ऑल राइट, अब हम इसको एक बड़े इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ भी दिखा सकते हैं, एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड अबैकस। तो अबैकस क्या होता है? अबैकस एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर बीड्स होती हैं, है ना? तो जैसे कि हमारे पास वंस के लिए एक रॉड है और टेंस के लिए एक और रॉड है, तो जितनी भी बीड्स हर रॉड में हैं,
तो मतलब उतना ही नंबर है उस हाउस का। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ए पार्ट में वंस के हाउस में कितनी बीड्स हैं? 1 2 3 4 5 बीड्स हैं। तो मतलब कि वंस के हाउस में कितने नंबर्स हैं? 5 नंबर हैं, 5 वंस। अब टेंस के में कितना बीड्स है? ओनली 1, तो मतलब कि 1 टेंस। तो टेंस के हाउस में, टेंस के प्लेस में कितना नंबर? 1, तो 1 टेंस। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। तो मेरे पास एक अबैकस है और मैं इस अबैकस में वंस की रॉड में और टेंस की रॉड में कुछ बीड्स बनाने वाली हूं एंड देन वी आर गोइंग टू काउंट इट। अभी मैं रैंडमली बीड्स बना रही हूं, हम बाद में काउंट करेंगे इसको। ऑल राइट, नाउ वंस के हाउस में या वंस की प्लेस में कितनी बीड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब कि 7 वंस, 7 वंस। अब टेंस 1 2 3 4 5 6 7, 7 टेंस। तो 7 वंस एंड 7 टेंस। ठीक है, तो इसमें से हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, जी पार्ट। अब आप देखो कि जो वंस का रॉड है वो एम्प्टी है, खाली है। जो चीज खाली है मतलब वो 0 है। और टेंस की प्लेस में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 tens and 0 ones, which makes the number 70. Similarly, you are going to count every bead in the ones column and the tens column in every abacus and write the numbers accordingly. Now this is again very much fun exercise. इसमें आपको 1 से लेकर नंबर्स ज्वाइन करने हैं 20 तक और आपको क्या मिलेगा? एक एलिफेंट। हमें कैसे पता चला? क्योंकि एलिफेंट की ट्रंक हमें दिख रही है, बड़े बड़े ईयर्स दिख रहे हैं, है ना? नाउ लेट्स राइट द मिसिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो जब हम क्लास 1 में थे हमने 1 to 100 काउंटिंग करी है और इसके अंदर हमें सिर्फ क्या करना है? 1 से 100 तक काउंटिंग कर रही है। आई विल डू द फर्स्ट लाइन फॉर यू, उसके बाद आप पूरी काउंटिंग खुद कंटिन्यू करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब 10 के बाद क्या आता है? 11। और आप आगे आगे कंटिन्यू करेंगे कहाँ तक? 100 तक। तो यहाँ पर मैं एक हिंट लिख देती हूँ, लास्ट में क्या आएगा? 100। ऑल राइट, तो अब आपके पास एक रिडल है। रिडल मतलब एक पहेली, ठीक है? तो आपको कुछ कुछ क्लूज दिए हुए हैं। अब आपको उन क्लूज को पढ़ के फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर है। अब जैसे कि रिडल में आपसे एक पूछती हूँ जो नंबर से रिलेटेड नहीं है। I am green from outside, red from inside. I am very large and I am a creeper. Yes, it's watermelon. So similarly, there is this clue given. I am more than 4 tens. तो 4 tens क्या हुआ? 4 tens का मतलब हुआ टेंस के कॉलम में कितनी बीड्स है? 4 बीड्स है। 4 टेंस का मतलब हुआ 4 0 40। तो जो मैं हूं, मैं 40 से बड़ा हूं, मोर हूं, ज्यादा हूं। लेकिन आई एम लेस देन 44, लेकिन मैं 44 से छोटा हूं। मैं 44 से छोटा हूं, लेस हूं। तो 40 से ज्यादा हूं और 44 से बड़ा हूं। तो जब 40 से ज्यादा और 44 से कम कितने नंबर्स हैं? 41, 40 से ज्यादा 44 से कम
42 40 से ज्यादा और 44 से कम, और 43 40 से ज्यादा 44 से कम। लेट्स रीड द थर्ड क्लू। आई हैव 3 ones। तो इन तीनों नंबर्स में से कौन सा है 3 ones? यहां पे व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द आंसर? इट इज 43। देखो यहां पे दे रखा है इतना बड़ा बड़ा 43। सो आप लोग भी ऐसी कुछ फन रिडल्स अपने क्लास में बच्चों से पूछ सकते हैं एंड हैव फन विद द नंबर्स। ऑल राइट, तो अब हमें क्या करना है? राइट द नंबर इन द वर्ड्स। वर्ड्स का क्या मतलब हुआ? जैसे हम नंबर्स बोलते हैं ना, 63 78, तो ये तो सब लिखे हैं न्यूमरल्स में, नंबर्स में। वर्ड्स का मतलब उसको इंग्लिश में लिखना है, उसकी स्पेलिंग लिखनी है। तो वर्ड्स का मतलब होता है स्पेलिंग लिखना। तो जैसे कि अगर मेरे पास ये न्यूमरल है, मुझे इसको वर्ड्स में लिखना है, तो मतलब मुझे इसका क्या लिखनी है? मुझे इसकी स्पेलिंग लिखनी है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? EIGHT 8, है ना? चलिए अब इसमें से हम एक नंबर उठाते हैं, ये वाला। हम इसको कैसे बोलते हैं? वेरी गुड, 94। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? 94। मुझे स्पेलिंग लिखनी है 94 की, तो मैं कैसे लिखूंगी? पहले मैं 9 लिखूंगी, उसके बाद T लिखूंगी, 9T, एंड FOUR 4, 94. So similarly, you are going to write every number in the words. That means आपको हर नंबर का स्पेलिंग लिखना है, उसका मतलब होता है राइटिंग इन वर्ड्स। अब सर्कल द करेक्ट नंबर फॉर ईच न्यूमरल। तो न्यूमरल का मतलब नंबर नेम। अब इसको हम वर्ड्स में लिखना भी कहते हैं। नंबर नेम का मतलब नंबर का नाम लिखना। अब इस नंबर का नाम क्या है? इस नंबर का जो नेम है वो है नंबर 8। जैसे मेरा, आपका क्या नाम है? किसी का नाम साहिल हो सकता है, किसी का साध्या हो सकता है, किसी का राम, किसी का सीता, तो वो सबके नाम है। ऐसे हर नंबर का भी नाम होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं नंबर नेम। ठीक है, तो 19 इनमें से किसका नाम है? इस नंबर का नाम है। इस नंबर का नेम क्या है? 19। लेट्स डू द, अब ये क्या लिखा है? 48। अब 48 इनमें से किस नंबर का नेम है? किस नंबर का नाम है? इस नंबर का नाम है 48। Similarly, you are going to read every number name and circle the number जिसका नेम ये है। ठीक है? Okay. Now what comes before, after and in between? After क्या होता है? Before क्या होता है? In between क्या होता है? So, अब देखते हैं हम, जैसे कि मेरे पास एक ये वाला टेडी बेयर है ना? और मेरे पास एक ये वाली कार है। ये सब टॉयज हैं। और मेरे पास यहां पर एक क्या है? मेरे पास है एक लॉलीपॉप। ठीक है, तो मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। एक है कार, एक है टेडी बेयर और एक है लॉलीपॉप। अब हम देखेंगे कि जो टेडी बेयर है, इससे बिफोर, इससे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट है? सो कार इज बिफोर द टेडी बेयर। और इस टेडी बेयर के आफ्टर कौन सा ऑब्जेक्ट है? मतलब इसके बाद में कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है? वो रखी हुई है लॉलीपॉप। सो लॉलीपॉप इज आफ्टर द टेडी बेयर। ऑल्सो हम देखेंगे कि जो ये लॉलीपॉप है, इससे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट है? वो है टेडी बेयर। तो टेडी बेयर इज बिफोर द लॉलीपॉप। अब 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो है बिटवीन। सो बेयर इज इन बिटवीन द लॉलीपॉप एंड द
कार। तो जो बेयर है वो इन बिटवीन है लॉलीपॉप और कार के, तो जो सेंटर में है वो है इन बिटवीन। सिमिलरली इट हैपेंस विद द नंबर्स। हमारे पास जो गिवन नंबर्स है, कोई भी नंबर से जो बिफोर जस्ट एक नंबर पहले आता है वो होता है बिफोर नंबर, और कोई भी नंबर जो जस्ट वन नंबर आफ्टर आता है वो होता है आफ्टर नंबर। और जब हमारे पास दो नंबर्स गिवन है, उन दो नंबर्स के सेंटर में बीच में जो नंबर आता है उसको हम बोलते हैं बिटवीन। ऑल राइट, सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस ए पार्ट, मेरे पास इन बिटवीन सेंटर में नंबर लिखा है 95। अब 95 से बिफोर क्या आता है 94, और 95 से आफ्टर क्या आता है 96, है ना। तो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी नंबर कि इसका बिफोर क्या होगा, इसका आफ्टर क्या होगा, इसका इन बिटवीन क्या होगा। अब मेरे पास एक नंबर है 36, मुझे उसका आफ्टर नंबर निकालना है 37, मुझे इसका बिफोर नंबर निकालना है वो है 35। और या फिर मैं बोल सकती हूँ कि जो 36 है वो इन बिटवीन है किसके, 35 और 37 के। अब मेरे पास एक ये पार्ट है क्यू पार्ट, मेरे पास 48 गिवन है, मेरे पास 50 गिवन है, मेरे पास वन बॉक्स खाली है। वो जो बॉक्स खाली है वो सेंटर का है, मतलब मुझे क्या निकालना है, इन बिटवीन नंबर निकालना है, 48, 49, 50। तो पता है जो बिफोर आफ्टर और इन बिटवीन है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक काउंटिंग है। तो अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो, जो भी नंबर दिया हुआ है उसके आगे पीछे की आप काउंटिंग करके देखोगे तो आपको बिफोर मिल जाएगा, आफ्टर मिल जाएगा और इन बिटवीन मिल जाएगा। 66 है, 66 से हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं वन नंबर, 66, 65, और आफ्टर के लिए हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं, 66, 67। तो हम एक ट्रिक ये याद रखेंगे कि अगर हमें बिफोर नंबर निकालना है तो हम लोग बैकवर्ड काउंटिंग पे जाएंगे, वन नंबर बैकवर्ड, और अगर हमें आफ्टर नंबर निकालना है तो हम वन नंबर फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे। नाउ यू कैन डू रेस्ट ऑफ दीज योरसेल्फ। नाउ व्हाट इज ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू, तो हमने ये प्रीवियस क्लास में भी किया है। ग्रेटर देन का मतलब कि कौन सा नंबर काउंटिंग करते हुए बाद में आ रहा है, बड़ा नंबर है वो, ग्रेटर नंबर है। उसका साइन क्या होता है, द ओपन माउथ ऑफ द क्रोकोडाइल, ये वाला। तो जब भी जो बड़ा नंबर है जो काउंटिंग करते हुए बाद में आता है उसको हम लोग इस तरीके के ग्रेटर देन साइन से दिखाते हैं। सिमिलरली जब हम काउंटिंग कर रहे हैं, काउंटिंग करते हुए जो नंबर पहले आता है उसको हम लोग स्मॉलर नंबर बोलते हैं, और उसका साइन क्या होता है, द क्लोज्ड माउथ ऑफ क्रोकोडाइल। ठीक है, तो जैसे कि जो 6 है वो 8 से क्या है, छोटा है। जब हम काउंट कर रहे हैं तो 6 पहले आता है, 8 बाद में आता है, तो 6 को हम यहां लिखेंगे और 8 को यहां लिखेंगे। तो 8 जो है वो बड़ा है तो ओपन माउथ, 6 छोटा है तो क्लोज माउथ। और जब भी दो नंबर सेम दिखते हैं वो इक्वल होते हैं। 7 और 7 लिखे हैं तो ना ही कोई नंबर पहले आ रहा है ना कोई बाद में आ रहा है, दोनों साथ में आ रहे हैं, तो मतलब दे आर इक्वल। सो लेट्स डू वन फ्रॉम दिस एच पार्ट, 57, 54। सो व्हेन वी काउंट, तो दोनों ही नंबर 50s की लाइन में है, हम 50 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। तो पहले कौन सा नंबर आया, 54। तो 54 स्मॉलर, 57 बिगर, तो 57 इज ग्रेटर देन 54। 99 is equal to 99. 18 is smaller than 21. Similarly, you are going to compare every number and see which one is greater, which one is smaller, and which one is equal. All right. Now you have to arrange the following numbers in ascending order और descending order. Ascending order का क्या मतलब होता है, सबसे छोटे से
बड़ा बड़ा और फिर सबसे बड़ा. सो दिस इज गोइंग अप, असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर. सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, है ना. तो छोटे से बड़ा नंबर को हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है. तो जब हम स्कूल में असेंबली में खड़े होते हैं, सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे होता है, फिर उससे टॉल, सबसे पीछे खड़ा होता है. सो इंक्रीजिंग, असेंडिंग ऑर्डर. और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग का उल्टा. मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा. मतलब गोइंग डाउन. मतलब सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा. ठीक है. Now you have to arrange the following numbers in ascending order, that is smallest to biggest. एक आपके लिए करके दिखाया है, एक हम यहां पर करते हैं F पार्ट. F पार्ट में क्या दिया है हमें? 65, 23, 95 and 55. ठीक है. तो अब इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. तो सबसे बड़ा नंबर, अगर सारे 2 डिजिट के नंबर हैं, तो हम सबसे पहले टेंस के डिजिट में देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. तो टेंस के डिजिट में सबसे बड़ा नंबर है 9. ठीक है. तो 95 जो है वो सबसे बड़ा हो गया. अब देखेंगे हम सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट निकालना है. तो टेंस की प्लेस में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 2. 23 वाला नंबर सबसे पहले आया, देन 55, देन 65 और उसके बाद लास्ट में 95. ठीक है. सो लेट्स अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. मतलब सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर पे हमको जाना है. देयर आर मेनी क्वेश्चंस बट लेट्स डू ई पार्ट. सो वी हैव numbers 51, 66, 43 and 58. So I'll write numbers over here. 51, 66, 43 and 58. अब इसके अंदर we will first look at the tens place. So tens place में यहाँ पर क्या है? एक में 5, एक में 6, एक में 4 and again एक में हमारे पास 5 है. So जो लार्जेस्ट है वो इसमें से 6 है ना, जिसमें टेंस की प्लेस पे 6 है. सो द नंबर विल बी 66. उसके बाद हमारे पास टेंस की प्लेस जिसमें 5 है, ऐसे 2 नंबर्स हैं. अब जब 2 नंबर्स 5 के हैं टेंस प्लेस में, वी विल कम एंड लुक एट द वंस प्लेस. तो एक वंस की प्लेस में 8 है और एक में 1. सो द बिगर नंबर विल बी 58. सो वी विल राइट 58 फर्स्ट, then 51, and the smallest number out of the group is 43. So this is the descending order and you have to do the following, the rest of the parts yourself. Okay, now let's fill in the blanks. अब आपको सब expanded form में दे रखा है along with their place values and you have to just write the number. अब जैसे कि A part, 1 1 and 5 tens. हम इसे कैसे कर सकते हैं? आप अबैकस के फॉर्म में भी कर सकते हो. यहां पे क्या दिया है? 1 ones. 1 का हाउस में कितना है? 1. टेंस के हाउस में कितना है? 5. 1 2 3 4 5. तो वंस के कॉलम में हम पहले 1 लिख देंगे, टेंस के कॉलम में हम 5 लिख देंगे. तो आंसर क्या आया हमारा? 51, है ना. तो हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं. 6 tens, 9 ones. तो पहले हम वंस के कॉलम में ड्रॉ करते हैं. 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और 6 tens, 1 2 3 4 5 and 6. तो 6 लिख दिया. तो आंसर क्या आया? 69. सो आंसर क्या आया? 69. ठीक है. अगर आपको अबैकस बनाने में बहुत टाइम लग रहा है तो हम सीधा सीधा एक चीज करते हैं कि यहाँ पर है 9 tens और 9 ones. तो सबसे पहले हम वंस का नंबर लिखेंगे. वंस का नंबर क्या है?
9 और टेंस का नंबर क्या है 9, तो 99। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू डू योरसेल्फ। अब नेक्स्ट क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं किससे, करेक्ट टेंस और करेक्ट वन से। अब हमारे पास एक नंबर है 35, वंस की प्लेस में क्या है 5 वंस, टेंस की प्लेस में क्या है 3 टेंस, वेरी इजी। अब हमारे पास जो दो नंबर्स हैं, इन दो नंबर्स में से जो हमारा राइट वाला नंबर है वो हमेशा क्या होता है वंस, और जो हमारा लेफ्ट वाला नंबर क्या होता है वो होता है टेंस। तो जो भी नंबर है, सपोजिंगली हमारे पास है 24, तो राइट वाले पे नंबर में क्या है 4, वो किसका हाउस है, वो किसका प्लेस है वंस का, तो मतलब कि 4 वंस। और टेंस के प्लेस में, टेंस के हाउस में कौन सा नंबर है 2, तो मतलब कि 2 टेंस। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम एक्सपैंडेड फॉर्म लिख रहे हैं। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट जब हम हर नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू के साथ लिखते हैं तो मतलब हम उसको उसके एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हर नंबर कौन सी प्लेस में बैठा हुआ है। ऑलराइट, तो एक हम करके देखते हैं, इट इज 19। 19 में हमारे पास क्या है 1 टेंस है और 9 क्या है 9 वंस हैं। ठीक है, सो सिमिलरली यू आर गोइंग टू डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। This is again fun fiesta. This bird is looking for the tree to build its nest. You have to draw the path starting from number and counting by ones up to 100. तो आपको 1 से लेके 100 तक का काउंटिंग करना है और इस बर्ड को इसके ट्री तक पहुंचाना है। नाउ इसके अंदर आपको सारे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं 1 से लेकर 9 तक और उन्हें कलर करना है। सो isn't it fun? I hope you have revised all the things, all the numbers up to number 100 and increasing order, decreasing order, क्या बड़ा है, क्या छोटा है, क्या equal to है, वो सब numbers को आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। और अब आगे हम चलेंगे इसी बुक में। Till then, just keep revising, keep practicing and bye bye.